अगर आपने किसी भी बैंक की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है या फिर आप एफडी करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 अक्टूबर 2026 से एफडी से जुड़े ये 4 नियम बदलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में सेम एफडी पर जो रेट है वो अलग अलग नहीं मिलेगा, वो सेम मिलेगा। मान लीजिए आपने दिल्ली में आप किसी बैंक की एक ब्रांच में एफडी कराई है जिसका अमाउंट, डेट और ड्यूरेशन सेम है। अब वो आपने पुणे में भी कराई है, दिल्ली में भी कराई है। पहले क्या होता था कि आपको जो रेट मिलता था वो आप दिल्ली में अलग, पुणे में अलग मिलेगा, लेकिन अब आपको सेम रेट मिलेगा। अब किसी बैंक मैनेजर से आप पहचान करके स्पेशल जो रेट है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जान पहचान का फायदा नहीं होगा। अब आपको सेम रेट मिलेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि एफडी पर कितना रेट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, इसके बारे में बाकायदा अपडेट करना होगा बैंक को अपनी वेबसाइट पर। अब आपको अलग अलग ब्रांचेस में जाकर एफडी के लिए इंटरेस्ट रेट पूछने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही अलग अलग वेबसाइट्स पर, बैंक की अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपको कितना रेट जो है एफडी पर वो दे रहा है। नंबर 3, ये उन लोगों के लिए है जो बल्क यानी कि बड़ी एफडी करते हैं, जो 3 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं एफडी में। ये उनके लिए नियम है। अगर जो बल्क एफडी करने वाले जो लोग हैं, अब उनको बेटर ऑफर बैंक प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि बेटर रेट प्रोवाइड करा सकता है। ये बैंक पर निर्भर करेगा कि वो कितना करा सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि और जो इसकी ये चौथा बदलाव है और इसकी जो जानकारी है कि बल्क एफडी पर जो बैंक है वो कितना रेट दे रहा है, अब ये पूछने के लिए आपको किसी रिलेशनशिप मैनेजर को फोन करने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे बैंक को अपनी वेबसाइट पर कितना वो एफडी पर रेट दे रहा है ये बताना पड़ेगा, ये उसको घोषित करना पड़ेगा बैंक को। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा।